डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बेटा आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स के अंदर, जिस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो बेटा सबसे पहले हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और पावर किसको कहते हैं। तो बेटा आइए आप लोगों को सबसे पहले हम समझाते हैं कि जो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, इसमें एक्सपोनेंट क्या होते हैं और पावर क्या होते हैं। तो बेटा एग्जांपल के लिए हम कुछ ऐसा अगर लिख दें, x लिख दें और उसके पावर उसके ऊपर हमने कोई एक ऐसी डिजिट n लिख दी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो बेटा ये x है इसको बोलेंगे बेटा एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है बेटा बेस के नाम से। ये जो बेटा ऊपर ये छोटी सी डिजिट लगी रहेगी इसका नाम होगा बेटा पावर, या इसी को जब आप क्लास 9th में जाएंगे बेटा तो इसको डिग्री के नाम से जाना जाएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? डिग्री होता है। आगे बात समझ में कि एक्सपोनेंट किसको बोलेंगे और पावर किसको बोलेंगे। अगर इस तरीके से भी आपको नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं। मैंने लिख दिया x टू द पावर 2, x टू द पावर 2। तो बेटा यहाँ पर x जो होगा इसको बोलेंगे बेटा एक्सपोनेंट, और ये बेटा जो ये 2 लिखा है इसको बोलेंगे पावर। आगे बात समझ में। और बाकी इस चैप्टर में जिस तरह के क्वेश्चंस में ऑपरेशंस होंगे मैथमेटिकल्स, उस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ रूल्स को पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट एंड पावर में मल्टीप्लाइड का रूल क्या होता है, डिवाइड का रूल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, एडिशन का रूल क्या होता है, और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा एक एक रूल को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 पे हम चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। तो हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा रूल नंबर 1। अगर बेटा आपको कहीं पर ऐसा मिल गया यानी x के पावर n मल्टीप्लाई x के पावर m, यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं बेटा ध्यान से। रूल नंबर 1 में हम लोग क्या सीख रहे हैं कि देखें कि दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो बेटा इसका मेन सॉल्यूशन जो होगा वो होगा x के पावर n प्लस m। यानी अगर बेस सेम है और दोनों के पावर अलग अलग हैं तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के ऊपर इनकी जो डिग्री होगी वो प्लस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लें कि जैसे x के पावर 2 मल्टीप्लाई x के पावर 3, तो बेटा इसका आंसर हो जाए x के पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल्स x के पावर 5। आगे बात समझ में। तो ये रूल नंबर 1 रहा, ये उसका एग्जाम्पल रहा, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या होगा बेटा? सेम यहाँ जो ये मल्टीप्लाई में है अगर ये डिवाइड में हो जाए तो क्या होगा, यानी x के पावर n डिवाइडेड बाई x के पावर m। तो अगर ऐसा आ जाता है बेटा तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। यानी बेस देखिए सेम है, आई मीन एक्सपोनेंट सेम है और ये एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो यहाँ पर अगर हमने x के पावर 5 डिवाइड बाई x के पावर 2, और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर देखेंगे डिवाइड है और बीच में डिवाइड का साइन है और ये दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 x टू द पावर 3। आगे बात समझ में। तो इस तरह से बेटा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। तो चलिए बेटा रूल नंबर 3 क्या है मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। तो रूल नंबर 3 क्या है बेटा, चलिए जरा देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है बेटा कि अगर कहीं आपको x के पावर n दिखा और y के पावर n दिखा, अरे यहाँ क्या, ये तो पीछे का बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। वहां क्या था, एक्सपोनेंट सेम थे, यहाँ पावर सेम है। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो इनके साथ क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, x मल्टीप्लाई y एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और इनमें से सिर्फ एक पावर लगेगा बेटा। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं आपको दिया है 2 के पावर 3 और मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा 2 इंटू 5 के पावर 3 यानी 10 टू द पावर 3, और इसका जो भी अब आगे आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। समझ में आया बेटा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमने देखा
देखा कि यहाँ पर क्या था, पावर सेम थी, एक्सपोनेंट अलग अलग थे और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। तो हमने देखा कि दोनों एक्सपोनेंट का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और एक सिंगल पावर लगा दिया, ठीक है। और उसके बेस पर हम लोगों ने नीचे एक एग्जाम्पल भी सीख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा रूल नंबर 4 पे कि रूल नंबर 4 क्या होगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूल नंबर 4 में क्या होगा बेटा कि अगर आपका कहीं, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर आपका कहीं लिखा है x टू द पावर n, तो हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं x 1/x के पावर -n। ध्यान रखिएगा, जब हम इसका इन्वर्स करते हैं किसी भी डिजिट का तो उसकी पावर माइनस में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूं बेटा तो मैं आपको ये समझाता हूं कि अगर लिखा है 2 के पावर 3, आई बात समझ में, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 के पावर -3, आगे बात समझ में। यानी अगर ऊपर पावर प्लस में है उसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे या रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिग्री होगी या जो पावर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और सेम इसका उल्टा भी सही है। यानी रूल नंबर अगर 5 में हम लोग उसकी बात करें तो रूल नंबर 5 में अगर कहीं लिखा है 1/x के पावर -3, देखिए बेटा यहाँ क्या है 1/x के पावर -3 है ना, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3, यानी ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल के तौर पे क्या होगा, अगर 1/2 के पावर -3 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 के पावर 3 हो जाएगा और इसका आगे सोल्यूशन 2 × 2 × 2 = 8 हो जाएगा। आगे बात समझने, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा हम लोग रूल नंबर 6 पे और देखते हैं कि रूल नंबर 6 में हमारा क्या है बेटा कि अगर पावर के ऊपर पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल x के पावर पहले n लगा था और फिर इनको भी ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर इसके m लगा दिया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, इसका होगा x और ऊपर हो जाएगा m × n, यानी इनकी जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें इसको तो 2 के पावर अगर 3 है बेटा और इसके ऊपर 5 है तो हम क्या करेंगे 2 के पावर 5 × 3 कर देंगे, यानी 2 के पावर 15 हो जाएगा इसकी वैल्यू। आगे बात समझ में, यानी अगर पावर के ऊपर भी पावर मल्टीप्लाई है तो वो मल्टीप्लाइड में चले जाते हैं और एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को नीचे दिखा दिया, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 पे क्या होगा बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे देखने को मिल जाता है बेटा कि आपको दो फ्रैक्शन दे दिया x/y और उसके ऊपर n लगा दिया बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये x/y के पावर n है ना, तो ये दोनों के ऊपर पावर ये बढ़ जाती है, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा x के पावर भी n होगा और y के पावर भी n होगा। अगर एक एग्जांपल लें हम लोग, एग्जांपल लें तो जैसे हमने लिख दिया 2/3 के पावर 4, तो बेटा इसका सोल्यूशन होगा 2 के पावर भी 4 और 3 के पावर भी 4। आगे बात समझ में, तो इस तरह से रूल नंबर 7 भी हमारा खत्म होता है। और बेटा इस तरह से पता चल जाता है कि किस तरह के आइडेंटिटीज रहेंगी, किस तरह का इनके साथ न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे और इन्हीं रूल्स पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस आएगा जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के और भी रूल हैं जो देख लेते हैं कि किस तरह के रूल हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उस पर एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं और हर एक रूल पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। अगर बेटा कहीं लिखा है x⁴n, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x मल्टीप्लाई, अगर इसमें से एक x निकाल दिया तो ये बेटा हो जाएगा x के पावर n-1, यानी इसकी एक पावर क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के पावर अगर 5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 के पावर 4, यानी एक पावर को हम लोग कम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से के क्वेश्चन जब हम कॉमन लेंगे तब वहां पर इन्वॉल्व होंगे। अब चलिए बेटा आगे देखते हैं कि हमें ये एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब अगली वीडियो में बेटा हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप कि आप लोगों को सारे रूल इसमें समझ में आ गए हैं।
कि रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 6 क्या है, 7 और 8 क्या है। इस तरह से बेटा अगर आप लोगों को सारे रूल पता हो जाएंगे तो इन पर बेस्ड कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम लोग कर लेंगे। चलिए इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बनाता हूं और देखते हैं कि हम लोग सॉल्व उसको कर पाते हैं कि नहीं और वहां पर कौन सा रूल लगाते हैं। जैसे हमें दे दिया 3t के पावर -5 मल्टीप्लाई y के पावर 2 डिवाइडेड बाई y के पावर -1 मल्टीप्लाई t के पावर 3। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व इनटू, मान लीजिए बेटा यहाँ पर दे दिया 12। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा एक एग्जांपल है और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम क्या दिमाग लगाते हैं। जब भी बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। तो देख रहे हैं ऊपर न्यूमेरिकल 3 और ये नीचे कट जाएगा 3 4 जा 12। अब हमारे पास बेटा t को देखते हैं, सिर्फ एक एक लेटर को देखते चलते हैं बेटा। t को देखा तो t के पावर -5 है। मैंने बताया था बेटा ना कि अगर ऊपर माइनस इसको नीचे ले आऊंगा तो इसके पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऊपर से इसको नीचे ले आता हूँ, तो ऊपर से नीचे लाऊंगा बेटा तो ऊपर बच गया y², नीचे इसको लाऊंगा बेटा तो t के पावर 5 और मल्टीप्लाई y के पावर -1 इंटू t के पावर 3 इंटू 4। अब नीचे बचा है, अब देखिए बेटा t के पावर 5 और t के पावर 3 मल्टीप्लाई में है। मैंने बताया था इस पर आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, x के पावर n मल्टीप्लाई x के पावर n, ये वाला लगाएंगे तो इन देखिए बेस से तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y के पावर, अब देखिए y के पावर यहाँ क्या है माइनस में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा y मल्टीप्लाई y के पावर 2 अपन में t के पावर, इन दोनों के पावर को जोड़ दीजिए 8 इंटू 4। अब बेटा ऊपर देखिए एक पावर इसकी दो पावर इसकी, ये मल्टीप्लाई में यही आइडेंटिटी यूज होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा y के पावर 3 अपन में t के पावर 8 इंटू 4। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। थैंक यू।